हेलो गाइस, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि लिस्ट के अंदर कितने मेथड्स होते हैं और उन्हें कैसे यूज़ करा जाता है। अगर आपको याद हो तो इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि लिस्ट के अंदर स्लाइसिंग कैसे करी जाती है, कैसे होते हैं लिस्ट के इंडेक्स और कैसे एक एक एलिमेंट को फेच करा जाता है। तो आज मैं आपको सिंपली बताने वाला हूँ कि कितने होते हैं मेथड्स लिस्ट के अंदर और कैसे उन्हें अप्लाई करा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स से कि मैं यहाँ पर LT नाम से एक छोटी सी लिस्ट ही बना लेता हूँ। लेट्स से 2 3 1 6 कुछ इस तरीके से, ठीक है। ओके, सो लेट्स से मैंने यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिख दिया LT अपेंड। ओके, तो ये सबसे जनरल सा मेथड है जिसे आप बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले। लेट्स से मैंने यहाँ पर 45 लिख दिया, ठीक है। अब अगर मैंने प्रिंट LT कर दिया और अगर कोड को मैंने रन करा तो मेरा रिजल्ट कुछ इस तरीके से आता है। अब आप देखेंगे जो 45 होगा ना, उसको सबसे लास्ट में इंसर्ट कर दिया है मेरे डॉट अपेंड मेथड ने, ठीक है। तो अपेंड इसलिए यूज़ होता है, ठीक है। एंड अपेंड के बाद मैं आपको बताता हूँ LT डॉट क्लियर। अब ये सिंपली क्या करता है, जैसे कि इसका नाम आप देख सकते हैं, क्लियर यानी एकदम साफ कर देता है। अगर मैं यहाँ पर भी एक प्रिंट लगा दूँ, प्रिंट स्टेटमेंट, लेट्स से प्रिंट LT मैंने यहाँ पर भी कर दिया। एंड अब अगर इसको रन करा तो मेरे पास, ठीक है, देखो सबसे पहले यहाँ पर जो मेरी LT वेरिएबल के अंदर लिस्ट थी, ठीक है, बट जैसे ही मैंने डॉट क्लियर मेथड का यूज़ करा, लिस्ट के अंदर देखो सारे जितने भी एलिमेंट्स थे वो गायब हो गए, ठीक है। ओके, सो मैं इसको हटा देता हूँ। देन मैं आपको बताता हूँ LT डॉट सॉर्ट के बारे में। जैसे कि मैंने ऐसे ही इसको रन करा दिया, मैं इसको भी रहने देता हूँ, ठीक है। तो अगर मैंने इसको रन कराया, ठीक है, तो अब देखने वाली बात यह है कि इनिशियली जो मेरी लिस्ट थी ना वो अनसॉर्टेड थी, ठीक है। अब जैसे ही मैंने डॉट सॉर्ट मेथड का यूज़ करा, अगर मैं देखूँ तो मेरे जो एलिमेंट्स है लिस्ट के अंदर वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हो गए, ठीक है। अब एक तरीका और होता है इसे करने का। जैसे कि मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ, तो यहाँ पर एक, अगर मैंने रिवर्स को कुछ इस तरीके से ट्रू कर दिया और अब अगर एग्जीक्यूट करा, ठीक है, तो अब देखो जो मेरा सॉर्ट हुआ है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आया है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है। देन मेरे पास आता है LT डॉट इंडेक्स, ठीक है। अब मेरे पास जो लिस्ट है वो कुछ इस तरीके से, लेट्स से मैं यहाँ पर 6 को इंसर्ट कर देता हूँ एज एन आर्ग्यूमेंट, इसको दे देता हूँ, तो देखते हैं ये क्या करता है। बट मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ और प्रिंट करा देता हूँ यहाँ पर x, ठीक है। तो अब अगर मैंने इसको रन करा तो मेरे पास आएगा यहाँ पर 3। अब 3 क्या है, सिंपली इंडेक्स बता रहा है, मेरे को ये बता रहा है कि भाई जो 6 एलिमेंट है वो मेरा इस लिस्ट के अंदर कहाँ पर आ रहा है, ठीक है। अगर मैं गिनने में जाता हूँ 0 1 2 3, ठीक है, तो 6 जो है मेरा 3 इंडेक्स पर आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ भी क्लियर होगी। देन आता है मेरे पास LT पॉप। अब ये सिंपली क्या करता है, अगर मैं यहाँ पर LT दोबारा से प्रिंट करूँ, लास्ट से एक एलिमेंट ये आपका डिलीट कर देता है। जैसे कि अगर मैं रन करता हूँ, ठीक है, लास्ट में मेरे पास अगर आउटपुट देखूँ तो इनिशियली 6 था, बट जैसे ही मैंने डॉट पॉप को यूज़ करा, देखो 6 मेरा चला गया, ठीक है। देन इसको भी मैं हटा देता हूँ। ओके, सो एक तरीका और होता है पॉप को यूज़ करने का। लेट्स से मैंने यहाँ पर एक इंडेक्स दे दिया, मैं कहता हूँ कि यार यहाँ पर 1 इंडेक्स दे देता हूँ, ठीक है। और अब अगर मैंने इसको रन करा तो ठीक है, अब ध्यान से देखने वाली बात यह है कि जो 1 इंडेक्स के ऊपर जो मेरा एलिमेंट था यानी 3, ठीक है, वो गायब हो चुका है जब मैंने डॉट पॉप का यूज़ करा, ठीक है।
देन मैं आपको बताता हूँ LT डॉट इंसर्ट के बारे में। अब ये सिंपली इतना कहता है कि आप मेरे को एक इंडेक्स दो और दूसरी दो वो वैल्यू जो आप इंसर्ट कराना चाहते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर इंडेक्स दिया 0, ठीक है, और इंसर्ट में 123 कराना चाहता हूँ, ठीक है। आप इंडेक्स तो कोई भी चुन सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने इसको रन करा तो मेरे पास ये आ गया, देखो 0 इंडेक्स पर आउटपुट में मेरे को 123 मेरे को मिल रहा है, और इनिशियली जो लिस्ट थी मेरे पास वो ये थी, ठीक है। फाइनली जो आई वो मेरे पास ये थी, ठीक है। तो ये तो कर दिया LT डॉट इंसर्ट ने, ठीक है। तो किसी और मैं आपको बताता हूँ कि LT डॉट काउंट के बारे में, ठीक है। तो ये सिंपली क्या करता है कि आपको यहाँ पर लेट्स से कि मैं इसके अंदर 6 यहाँ पर एक और इंसर्ट कर देता हूँ और यहाँ पर कहता हूँ कि भाई 6, और मैं टर्मिनल को भी क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अब अगर मैंने इसको रन करा नहीं, यहाँ पर मैंने थोड़ा गलत कर दिया। अगर मैं इसको एक्स वेरिएबल में सेव करूँ और अगर मैंने इसको रन करा, ठीक है, तो मेरे पास आया 2। जो मेरा काउंट मेथड वो सिंपली इतना बताता है कि आप उसको दीजिए एक एलिमेंट, और वो LT लिस्ट के अंदर ये देख के बताएगा कि ये जो 6 है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है। लेट्स से अभी तो 2 आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर 2 बार 6 को इंसर्ट कर रखा है। लेट्स से यहाँ पर अगर एक ही बार मेरे पास 6 होता तो ये मेरे को 1 देता। लेट्स से यहाँ पर 3 बार मेरे पास 6 होता तो मेरे को ये 3 देता, ठीक है। तो ये तो हो गए कुछ मेथड्स हमारी लिस्ट के अंदर, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ थोड़े से फंक्शंस। ओके, सो फंक्शंस के लिए तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ लेंथ फंक्शन के बारे में। लेट्स से आपको एक लिस्ट की जो है लेंथ निकालनी है तो आप यूज़ करेंगे लेंथ फंक्शन का, ठीक है। अब अगर मैंने यहाँ पर प्रिंट कर दिया लेंथ को, ठीक है, और अगर इसको रन करा तो मेरे पास आ गया 6, ठीक है। अगर मैं गिनता भी हूँ तो मैं कुछ इस तरीके से गिनूँगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये तो होगी मेरी लेंथ। देन मैं आपको बताता हूँ जैसे कि आपको अपनी लिस्ट का मैक्सिमम कैरेक्टर चाहिए, मतलब मैक्सिमम एलिमेंट आप यहाँ से फैच करना चाहते हो। तो लेट्स से मैं x नाम से यहाँ पर मैक्स को यूज़ करता हूँ, LT को कुछ इस तरीके से इसमें दे देता हूँ और यहाँ पर x में डाल देता हूँ। तो देखते हैं x के अंदर मेरे पास क्या वैल्यू आती है। तो यहाँ पर आया मेरे पास 6, ठीक है। तो ये सिंपली मेरे को ये देख के बता रहे हैं कि आपकी लिस्ट के अंदर सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। अब लेट्स से मैं यहाँ पर 60 कर देता हूँ और अगर अब मैंने इसको रन करा तो मेरे पास 60 आया। सो मैक्स के बाद मेरे पास आता है मेन। अगर मैं कुछ इस तरीके से मेन फंक्शन का यूज़ करके अगेन LT को इसके अंदर इंसर्ट करता हूँ और दोबारा से अगर x को मैं प्रिंट करता हूँ तो मेरे पास आता है 1। अब ये जो मेन फंक्शन है सिंपली इतना बताता है कि आपकी लिस्ट के अंदर सबसे मिनिमम एलिमेंट कौन सा है। जैसे कि यहाँ पर मिनिमम नंबर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर मेरा 1 है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है। देन मेरे पास एक फंक्शन और होता है जिसे मैं कहता हूँ सम। अब सम के अंदर अगर LT मैंने कुछ इस तरीके से लिखा और अगर इसको रन मैंने करा तो मेरे पास आएगा 78, ठीक है। तो ये सिंपली इतना ही बता रहा है कि आपकी लिस्ट के अंदर जितने भी नंबर्स मैंने इंसर्ट कर रखे हैं ये उनको सम करके आपको दे देता है, ठीक है।
तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है। तो गाइज़ आज की इस वीडियो में तो इतना ही, एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो यार प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब तो ज़रूरी करना। सो बाय गाइज़।